अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हैं हेड ऑफ सेल्स पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद। आज मैं उनको अपने शो में वेलकम करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी मेरे यूट्यूब चैनल पे कि आपने किसी का भी पार्क व्यू मैनेजमेंट में से इंटरव्यू करना, और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने भी मुझे बताए हुए थे, कुछ मेरे अपने क्वेश्चंस थे वो मैंने करने थे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उस्मान भाई कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आपका दूसरा इस बात पे शुक्रिया करूँगा कि आपने मैंने इनसे पूछा कि जनाब मैं क्वेश्चन अपनी मर्जी के करूंगा, इन्होंने कहा भाई धड़ल्ले से अपनी मर्जी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो वो मैं तैयारी करके आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन इनको नहीं पता। ये मैं अरफन बात करता हूँ। थैंक यू सो मच उस्मान भाई, आपने टाइम दिया। यू मोस्ट वेलकम सर। सर पार्क्यू सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि पार्क्यू सिटी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो बन रहा है, उसका बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि एक्सेस जो है एक कुरी रोड से है, दूसरा मलोट रोड से है। अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मुझे टोक दीजिएगा। तो अगर कुरी रोड से आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि कुरी रोड वाला एक्सेस जो है उस पर ट्रैफिक की वजह से या किसी ऐसे कोई इशू हो जाता है, उसकी वजह से पार्क व्यू पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसको नहीं कहेंगे। बेसिकली जब हमने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, बनाया था हमने, तो हमारे पास जो मोस्ट रीसेंट और मोस्ट जो शॉर्टकट था वो यही रास्ता था। अब आपने हालिया दिनों में देखा होगा कि उसके फुटपाथ के ऊपर, उसके वॉकवेज के ऊपर जो है वो बड़ी तेज़ी से काम जारी है। वो CDA के साथ हमने कोलैबोरेशन की है, जिसमें हम उस सारी ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रहे हैं। रोड ऑब्वियसली फॉर टाइम में कंजेस्टेड है, लेकिन इसमें आपको एक्सेस पॉइंट मैं आपको बताऊं, इसमें हम एक और जो CDA की जो एक्सेस है वो अप्रूव्ड है, जो कि आपकी सीधी NIH जो आपने देखा होगा रास्ता, जो सीधी जोंग के हेड ऑफिस को अप्रोच करती है। ठीक है। उसके लेफ्ट राइट पे कोई ऐसी ओपिनियन नहीं है, प्लाजास की ऐसी कोई रोड नहीं है। तो CDA की प्लानिंग में इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारी 3 एक्सेस बन जाएंगी। एक NIH से होगा एक्सेस जो कि डायरेक्टली अप्रोच करती है आपके जोंग हेड ऑफिस के, और फिर आप डायरेक्टली आप पार्क हो जाएंगे। ये तो चले अच्छा हो गया, आपने बता दिया कि यार अगर वो रोड अप्रूव्ड CDA के साथ अगर आपकी प्लानिंग चल रही है उस रोड की, तो उससे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सेस एक मिल जाएगा, जहाँ पे इतना मतलब रश वगैरह नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि डाउनटाउन कमर्शियल पे बात करते हैं। डाउनटाउन कमर्शियल आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल बना रहे हैं, नो डाउट वो बन रहा है। उसकी थीम एक स्पेनिश स्टाइल का कमर्शियल है। 100 कनाल की फर्स्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई है आपने। डेली एक डाउनटाउन कमर्शियल में डांसिंग फाउंटेन शो हुआ करेगा। ये आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि अगर जिस हिसाब से आपने स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनाई है, तो उसकी पार्किंग को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आसिम मैं आपको बताऊं कि हमने जो कन्वेंशनल तरीक़ाकार था, जिस तरह आम सोसाइटीज़ में ये फॉलो किया जाता है कि सेक्टर कमर्शियल बना दिए जाते हैं, हर ब्लॉक में कमर्शियल बना दिए जाते हैं, और इतनी बड़ी तादाद दे दी जाती है कि ऑब्वियसली उसकी लोगों के लिए रहने के लिए भी मसला होता है। हमने उस सारी चीज़ को तोड़ते हुए एक बड़ा कंसेप्चुअल किस्म का कमर्शियल बनाया है, जो और इसको हम नाम डाउनटाउन पार्क व्यू नहीं कहते, इसको हम डाउनटाउन इस्लामाबाद का नाम देते हैं, क्योंकि ये सारे इस्लामाबाद के लिए अम्यूज़मेंट की जगह होगी इन फ्यूचर। जहाँ तक बात है पार्किंग की, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब हम जिसकी शुरुआत करते हैं वो कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो हमने ऑब्वियसली इसकी पार्किंग स्पेस के बारे में पहले सोचा हुआ है, और कुछ लोगों ने बहुत से सवाल किए थे, यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, लोग कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो भी आपको बताता चलूँ कि हमने जो लेक फेसिंग अपार्टमेंट्स बनाए हैं अपने, उनकी बेसमेंट्स में हमने तकरीबन 200 to 250 वॉशरूम्स बनाए हैं, जो कि जो लोग वहाँ पर आएंगे उसको यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि हमारा ये है कि जो एक्सपेक्टेड फुटफॉल है डेली बेसिस के ऊपर, वो 10 से 15 हज़ार लोग वो डांसिंग फाउंटेन को देखने के लिए आएंगे। पार्किंग की जहाँ तक बात है, तो पार्किंग के लिए हमने अभी नियर फ्यूचर हम उसको अनाउंस भी कर देंगे। तो हम MOU साइन करने जा रहे हैं, जिसमें आपने हमारा देखा होगा दी वॉक, बिल्कुल दी वॉक के नाम से आपने प्रोजेक्ट देखा होगा। उसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिन पे कंस्ट्रक्शन नहीं, उसकी बेसमेंट में हम पूरी पार्किंग देने जा रहे हैं, और एक गाड़ी जो है तकरीबन 150 स्क्वायर फीट्स जो है वो स्पेस कवर करती है। तो जो वॉक के जो नए प्लॉट्स हैं जो 200 फीट वाइड रोड से गेट नंबर 1 से अप्रोच करते हैं, उसकी बेसमेंट में सारी 2 बेसमेंट्स हम सिर्फ पार्किंग के लिए जो है वो बनाने जा रहे हैं। पहला फेज़ हमारा ये प्रोजेक्ट था, ये आर्टिफिशियल लेक का, ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, और जिसका हम प्रॉपर शो करेंगे 30th को, 31st को एंड 1st को, और फिर ऑनवर्ड इसके डेली शोज रहेंगे। तो पार्किंग का मसला ऑब्वियसली वहाँ पे डेडिकेटेड पार्किंग तो हर प्लाजे के सामने होती है,
लेकिन इस इशू को सॉल्व करने की हम एक पूरा पार्किंग प्लाजा प्लाजा जो है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा पार्ट 2, क्योंकि मेरे ये क्वेश्चंस थे और आम पब्लिक के भी ये क्वेश्चन है। आपकी प्लानिंग एक तरफ चल रही होती है, ऑब्वियसली एक अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई डील कर रहा है, कोई बना रहा है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग चल रही होती है, वो आज का नहीं अगले 50 साल का सोच रहा होता है। बट ये है कि लोगों के क्वेश्चंस थे, मैंने पूछना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जे ब्लॉक के बारे में हम बात करेंगे। जे ब्लॉक के इश्यूज चले, सबको पता है जे ब्लॉक के कुछ इश्यूज बने, फिर उसके बाद उसकी लोकेशन चेंज करके उसको पोजीशन दी गई, बट कुछ प्लॉट्स अभी भी ऐसे हैं जिनको पोजीशन नहीं मिली। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि यार अगर देखें किसी ने घर बनाना है उसका नॉन पोजीशन एरिया में, उसका तो वो कहता है कि भाई हम उसको कह देते हैं कि यार आप सोसाइटी में एप्लीकेशन दें कि आपने घर बनाना स्टार्ट करना है, सोसाइटी आपको कोई प्लॉट अप्रूव कर देगी और आप घर बना सकते हैं। बट लोगों का ये कंसर्न है कि जो लोग बकाया रह गए हैं, जे ब्लॉक को कम्प्लीटली पोजीशन कब तक मिल जाएगी, उनका एक ये कंसर्न है। देखिए 80% 80 to 90% जे ब्लॉक जो डिलीवर्ड है, और लोगों ने पहले भी उसके ऊपर बड़े अपना भाव जाहिर किया था कि यार ये जे ब्लॉक देंगे या भी नहीं देंगे, और सब ने देखा डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। बेसिकली मसला ये कि लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा कैच करते हैं, कोई भी नेगेटिव खबर होती है उसको ज़्यादा एक तो हाईलाइट किया जाता है, पॉजिटिव चीज़ें कम ही हाईलाइट किए थे। अभी मैं डेड श्योर हूँ कि अगर आप जे ब्लॉक में चले जाते हैं तो जे ब्लॉक की जो प्लॉटिंग हुई है वहाँ पे, जो जिस लेवल की वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है और जितनी स्पीड से वहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी के लिए मेरे भी रियल एस्टेट का 7 साल कैरियर हो चुका है मेरे रियल एस्टेट का, इतनी तेज़ डेवलपमेंट मैंने किसी और सोसाइटी में देखी। उसकी ये वजह नहीं है कि मैं पार्क का हिस्सा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आप किसी भी थर्ड पार्टी को लें, किसी को भी अगर दिखाते हैं डेवलपमेंट के फेजेस, जिसने सोसाइटी 2020 में या 2016 में 2017 में विजिट की थी या 2020 में जिसने विजिट की थी, तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन 180 डिग्री जो है वो बिल्कुल चेंज है। जहाँ तक बात रही आपकी कंप्लीट पोजीशन की, तो मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा अलॉटी हमारा होगा जिसने ये कहा हो कि मैं घर बनाना चाहता हूँ और उसको जो है वो उस जगह ना मिली हो कि जहाँ पे पोजीशन जो है हमारे पास विद इन रियल टाइम मौजूद है। ठीक, तो अभी मेरा इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन निकला, अभी भी अगर कोई बंदा है वो ये चाह रहा है कि मैं विद इन 10 डेज या 15 डेज में घर बनाना चाह रहा हूँ, वो अपना प्लॉट कन्वर्ट करवा सकता है। जी बिल्कुल पोजीशनेबल एरिया में आए, और लेकिन फिर उसके ऊपर ये लाजिम होगा कि घर बनाए। हाँ, जे ब्लॉक में मैं खुद जब गाय बगाए विजिट करता हूँ तो कोई ना कोई नई कंस्ट्रक्शन मुझे वहाँ नजर आती है, बनते का प्लॉट नजर आते हैं मुझे। तो ये चलें, लोगों का कंसर्न क्लियर हुआ कि अगर आपने घर बनाना चाहते हैं, अभी भी आपका अगर ये कंसर्न है कि आपको पोजीशन का इशू है, तो सोसाइटी आपके साथ कोऑपरेट करके आपको पोजीशन दे देती है, बट उसकी शर्त ये है कि आपने फ़ौरन घर बनाना होता है। ये एक सोसाइटी का अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोग बनाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी जल्दी सोसाइटी आबाद होगी, और जितनी सोसाइटी आबाद होगी उतना एंड यूज़र को फ़ायदा होगा, जिन लोगों के प्लॉट्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा, सोसाइटी को कम और उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूँ कि ओवरसीज ब्लॉक की पोजीशन आपने डिले की, ऑब्वियसली डाउनटाउन कमर्शियल की वजह से डिले हुई, बट एक 2-3 ओवरसीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक तो फर्स्ट फेज में 27 जनवरी को सोसाइटी ने अनाउंस किया हुआ है, या 27 जनवरी को पोजीशन होने जा रहा है, या कोई बारिश वगैरह आ रही है? नहीं, बारिश तो खैर अल्लाह की मर्जी से ही होगी, रहमत की बारिश होगी इंशाल्लाह। ठीक है, 27 जनवरी को एक तो पोजीशन का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज में। दूसरा ये क्वेश्चन है कि ओवरसीज में आपने जो कमर्शियल है उसको कब तक आप पोजीशन देंगे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ओवरसीज में बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि फर्स्ट फेज में तो आप 1000 प्लॉट्स को देने जा रहे हैं, नेक्स्ट फेज में कितने एक्सपेक्टेड प्लॉट्स हैं जिनको पोजीशन मिल जाएगा, या उसका क्या क्राइटेरिया होगा? देखें, जहाँ तक बात है ओवरसीज़ की पोजीशन की, तो ऑब्वियसली हमने देना है पोजीशन उसका, और उन लोगों को हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पे होंगे जिन्होंने उसकी जो है वो ऑलरेडी क्लियर की हुई हैं और अपने वाजिबात जितने भी हैं वो क्लियर किए हुए हैं। हमारा इवेंट बेसिकली होना 1 दिसंबर को था, लेकिन ऑब्वियसली आपके सामने पता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक लेक बननी, आर्टिफिशियल लेक की जो है वो कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस थी, और कितना तेज़ी से काम हुआ इसने आपने विटनेस किया। तो कोई भी डेवलपर बिलीव नहीं करता कि आपने जो है इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इस लेक को ऑपरेशनल कर दिया। तो ऑब्वियसली हमारा जब हम इस लेक से फ्री होंगे तो इंशाल्लाह हमारा अगला हदफ जो है वो ओवरसीज़ ही है। ओवरसीज़ ब्लॉक में भी ऑब्वियसली जो है वो कुछ गलियाँ हमारी हैं वो डेवलप हैं जहाँ पे हम पोजीशन दे सकते हैं,
लेकिन जैसा कि आपने देखा था कि हमने मई में जो जे का इवेंट किया था, बहुत बड़ा इवेंट किया था हमने, इसमें हमने अलॉटीज़ को ये कहा था कि आप पोजीशन लें और इसी तरह 27 जनवरी से पहले इंशाल्लाह हम कोई ऐसा इवेंट प्लान करेंगे जिसमें हम जो है ओवरसीज ब्लॉक को जो है पोजीशन दे देंगे। ठीक है सर, ओवरसीज़ को आप पोजीशन, अगर मुझे ये बता दें कि अभी तो क्राइटेरिया ये था कि जिनका प्रायोरिटी लेटर्स जिन लोगों के पास है उनको पोजीशन। दूसरा मैं प्रायोरिटी लेटर्स की थोड़ा सा बता दूं। प्रायोरिटी लेटर्स बेसिकली लोग एज ए मार्केटिंग टूल या प्लॉट की प्राइस बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारे लिए हर वो बंदा प्रायोरिटी पे है जिसने ऑडियोज क्लियर किए हैं। प्रायोरिटी लेटर्स बेसिकली इनिशियली हमने कोई 150-200 जो है वो दिए थे। तो अभी लोग बाद में हमसे पूछते हैं यार हमें प्रायोरिटी लेटर चाहिए, तो प्रायोरिटी लेटर की जो है वो उस तरह से नहीं है। हमारे लिए हर वो बंदा प्रायोरिटी पे जिसने ऑडियोज उसके क्लियर किए। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपने जो बात बताई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है प्रायोरिटी लेटर वाला जो प्लॉट है उसका रेट आसमान, वो तो फिर आप डीलर हजरात हैं उसको पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं एज ए टूल। ये जो है ना एज अ थंबनेल जी जी, वो हमारे लिए काबिले जो जिस बंदे ने भी अपने ऑडियोज क्लियर किए हैं और रिलीजियसली इंस्टॉलमेंट्स नहीं होते, ठीक है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। तो इसका ये क्राइटेरिया होगा कि पहले जो जितने भी आप एरिया पे पोजीशन देने जा रहे हैं तो उन लोगों को पोजीशन मिलेगी जिन्होंने सबसे पहले ऑडियोज क्लियर किए। बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, तो इससे फिर लोगों को यही मशवरा है कि एज सुन एज पॉसिबल आप जब जितनी जल्दी प्लॉट क्लियर करवा सकते हैं तो करवाएं, ताकि नेक्स्ट फेज में उनको पोजीशन मिल जाए। तो ये ओवरसीज की, और कमर्शियल की बात करें तो ओवरसीज में आपको पता है 5 मरले का कमर्शियल भी है जो बेसिकली लोकेट कर रहा है आपकी मेन बुलेवार्ड पे, जिस पे अब शायद पार्क बन गया, पहले तो उसी पे आया था। अभी क्या प्लान है उस कमर्शियल के लिए? क्या देखिए वो थोड़ा सा आपको उसमें उसकी कंफ्यूजन होगी। पार्क तो बेसिकली बीच में रहेगा, मस्जिद भी रहेगी, उसके इर्द गिर्द जो ट्रायंगल है उसके इर्द गिर्द ये 5 मरला के कमर्शियल्स हैं। 5 मरला के कमर्शियल्स की पोजीशन हमारे पास बिल्कुल मौजूद है, कोई बनाना चाहे तो बना सकता है वहाँ पे। लोग अभी बेसिकली लोगों की भी फुल कंसंट्रेशन जो है वो उसके ऊपर है, कमर्शियल डाउनटाउन के ऊपर है हमारे। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जैसे कि हमारे कुछ डीलर हजरात थे जिन्होंने पोजीशन लिया और वहाँ पे अप्लाई किया और हम पोजीशन दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं जाऊंगा कि अभी जो हिल स्टेट जो आपका न्यू ब्लॉक है, इसी तरह दूसरा एक गोल्फ स्टेट के बारे में क्वेश्चन है, उसका मैं बाद में कर लूँगा क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल कवर करनी पड़ेगी, उसमें लोगों के ज़्यादा कंसर्न्स हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूँगा हिल स्टेट की। हिल स्टेट जो आपने ब्लॉक लॉन्च किया है, आप कुछ एक्सपेक्टेड है कि वो कितने अरसे में डिलीवर करेंगे? क्योंकि 2.5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, अभी गोल्फ भी रहता है, हिल स्टेट भी रहता है, ओवरसीज़ भी आता रहता है। ठीक है, तो मतलब लोगों को एक ओवरव्यू हो जाए कि आपने हिल स्टेट को डिलीवर करना है, गोल्फ को डिलीवर करना है, ओवरसीज़ को डिलीवर करना है। ये जो 3 ब्लॉक्स हैं, ये एक्सपेक्टेड क्या टाइम है, किस सोसाइटी की क्या प्लानिंग है, कितने अरसे में इनको डिलीवर करने जा रही है? कोई भी ब्लॉक हम लॉन्च करते हैं उससे पहले उसकी प्रॉपर वर्किंग हमने की होती है बैकएंड के ऊपर। अब देखिए जो बायर है उसकी नज़र में सिर्फ अपना एक प्लॉट होता है, लेकिन जो एक डेवलपर है उसने लैंड भी एक्वायर करनी है, उसने मार्केटिंग को भी देखना है, उसने डेवलपमेंट को भी देखना है। आपको पता है इस बात का कि जो हमारे यहाँ इस खिते में जो डेवलपमेंट है वो इतनी आसान नहीं है ऐसे, क्योंकि हमने इसके एक तो ब्यूटी को भी मेंटेन रखना है और हमने अपना काम भी इसमें चलाना है। और बेसिकली हम इसमें हमारी वेस्टेज ज़्यादा होती है एज ए डेवलपर, और कॉस्ट ऑफ लैंड हमें आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट की तो बात आप छोड़ दें, जो रॉ लैंड है वो हमें इतना महंगा मिलता है। तो बेसिकली एक क्लाइंट, ऑब्वियसली उसके क्लाइंट के कंसर्न्स होते हैं। हमने एक बड़ी अच्छी चीज़ जे के बारे में, मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको जे का देता हूँ। जे के बारे में लोगों ने बहुत बैशिंग की यार, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लोगों ने प्लॉट लिए थे 39-50 के, आज उनकी प्राइसेस देखें कहाँ पर ऐसे। ठीक है, लोगों ने कहा नहीं डिलीवर होगा, आज आपके सामने ऑन ग्राउंड है। इस तरह हमें एज ए डेवलपर भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हमने वहाँ पे लैंड एक्वायर करना होता है, काफ़ी मामला करने होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो आप ज़रा सा कहीं काम करना शुरू करते हैं तो अगर आप एक दिन चीज़ की डिमांड पैसे 10 रुपये मांग रहे हैं तो अगले दिन आप 20 रुपये मांगना शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, हमने क्लाइंट से पैसे लिए होते हैं कि एक उसके 2 साल की प्लानिंग के मुताबिक। तो ऑब्वियसली जो भी ब्लॉक हमने अनाउंस किया हम उससे ना तो पीछे हटें, कभी हमने डिलीवर करना ज़रूर डिलीवर, हाँ, लेकिन हमने ये लोगों को ज़रूर चॉइस दिया। अगर आप ये नहीं समझते कि हमने नहीं डिलीवर करना है, तो अगर आप ओवरसीज़ में आना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लें उसको। ठीक है, इस पे भी 1-2 क्वेश्चंस है वो मैं आपसे कर लूँगा, बट ये है कि पहले बात कर लें कि आपकी बात से ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने जो ब्लॉक अनाउंस किए हैं प्रॉपर प्लान्ड है, आपकी परचेजिंग है, आपने वो डिलीवर करने ही करने। बिल्कुल, मैंने आपको इंसिडेंट दिया ये ब्लॉक इंसिडेंट बता दिया आपको मैंने, ठीक है, जो था। फिर इसके अलावा आपको मैंने
वॉक के बारे में भी लोगों को यही भाम थे, डाउन टाउन लेक के बारे में भी लोगों को यही हाँ भाम थे। डाउनटाउन में भी थोड़ा सा मैं खुद जब मैंने पार्क में ज्वाइन किया तो मैं डी ब्लॉक से खड़ा होकर लोगों को दिखाता था यार ये ओवरसीज और जे ब्लॉक ही होगा। तो ऑब्वियसली ख्वाब सा लगता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो हैं चेयरमैन अलीम खान साहब, उनका विजन है और उनकी डेडिकेशन है, उन्होंने बारहा दफ़ा अपनी स्पीचेस में कहा है कि हमेशा उस जगह बंदे को चीज़ लेके दें जहाँ आप खुद भी रह सकते हैं। ठीक है। और जिस बंदे ने हमारे पास 5 लाख भी लगाया है, 10 लाख लगाया है, जितने पैसे भी लगाए हम उस कस्टोडियन है उसकी अमाउंट के। ठीक है। तो सर क्वेश्चन अब जिस तरह आपने बताया कि आप उनको ऑप्शंस दे रहे हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि हम डिलीवर नहीं करेंगे तो आप ओवरसीज़ में अपना प्लॉट ले सकते हैं। तो मतलब एक जो मार्केट में जो बात चल रही है ना, मार्केट में चल रही है, किसी मैंने मैनेजमेंट के बंदे से नहीं सुनी बट मार्केट में एक ये मिथ चल रही है, कंसेप्ट चल रहा है कि गोल्फ स्टेट डिलीवर होगा बट उसमें छोटे प्लॉट्स नहीं होंगे। इस बात में कितनी सदाकत है? या देखिए गोल्फ फेसिंग हमेशा जो है आप ये एक्सपेक्ट करेंगे 5 मरले का प्लॉट गोल्फ फेसिंग हो तो फिर ये तो जाती है। आपको पता है कि गोल्फ फेसिंग हमेशा जो प्लॉट्स होते हैं 5 मरला के होते हैं, फिर 10 मरला के होते हैं, फिर 5 मरला, पहले किनाल के होते हैं शुरू स्टार्ट में, फिर 10 मरला के होते हैं और फिर 5 मरला के होते हैं। बट आप कोई भी सोसाइटी देख लें, आप गुलबर्ग ग्रीन्स देख लें, आपने कभी 5 मरला आपने देखा है फार्म हाउस के उसमें? नहीं। आपने हमेशा यही जो है वो सिचुएशन देखी होगी, 10 किनाल के पहले हैं, फिर 5 किनाल के हैं, फिर 4 किनाल के। तो आपकी बात से ये लग रहा है जो गोल्फ बनेगा उसके गिर्द कनाल के होंगे, उसके बैक 10 मरला के होंगे, कुछ ऐसी 5 मरले को एडजस्ट कर कुछ लेंगे। ऐसा मिक्स एंड मैच होगा, लेकिन इतनी भी वो ज्यादती किसी के साथ नहीं होगी। मतलब जिसने गोल्फ क्योंकि देखें जब गोल्फ लॉन्च हुआ 55 लाख वाली बुकिंग 5 मरला, तब ओवरसीज में 45 लाख वाली बुकिंग चल रही थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट यही चल रही थी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो लोगों ने ओवरसीज का 45 लाख वाला प्लॉट छोड़ के 5 मरला गोल्फ के नाम पे 5 मरले का प्लॉट लोगों ने अगर इतना बिलीव कर लिया कि 45 वाला छोड़ के 55 वाला ले लिया, जी जी, तो अब तो मेरे ख्याल से चीजें जो है वो डिलीवरी की तरफ आएंगी, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लें उसमें। चलें फिर ये है कि अभी ये पार्किंग की मैनेजमेंट ये आपको कह रही है कि गोल्फ डिलीवर होगा, बस आप इंतजार कर लें, या फिर अगर आप किसी को बहुत जल्दी है जिसने घर बनाना है वो ओवरसीज में अपना प्लॉट कन्वर्ट। आप जो एक बायर है ना उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या मैंने प्लॉट लिया था, अगर 45 लाख का लिया था, उसकी प्राइस क्या है। क्लाइंट एक सूरत हाल में चुप खामोश रहता है, क्यों लोग हमारा सर नहीं खोल रहे आके, क्यों हमारे पास नहीं आ रहे बार बार। उनको पता है यार कि आज मैंने अगर 45 का लिया, ये ऑन ग्राउंड आएगा तो ये 80 85 90 लाख रुपए का, जो कि 100% रेट है उसके ऊपर। तो ये हमारी जो है वो हमारे रेट्स जो हैं वो काफ़ी मेंटेन रहे हैं, इसलिए इस लिहाज से हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि अगर सपोज अगर किसी का ऑन ग्राउंड प्लॉट नहीं भी आया तो रेट उसका गिरा नहीं है। ठीक। अब मुझे एक कमेंट आया हुआ था, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। उन्होंने कहा भाई जब 1.5 करोड़ का प्लॉट ओवरसीज में चल रहा था, हमने 2.5 करोड़ का कनाल लिया था गोल्फ स्टेट में, तो उस वजह से मैंने ये कंसर्न जाहिर किया कि यार उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने 1 करोड़ महंगा प्लॉट उस टाइम सिर्फ एक विजन के नाम पे आपने एक 3D वीडियो दी थी, उसको देखते हुए लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया और आप पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आप यही कमेंट जो है यही कमेंट फेसबुक पे आप देखेंगे कि जो बंदा कहेगा मैंने लेक फेसिंग का प्लॉट छोड़ दिया था 4 करोड़ 80 का, मैंने मेन बुलेवर्ड पे ले लिया था कि वो ग्राउंड था। तो देखें लेक भी आपके सामने बनी है, बिल्कुल लेक वाले खुश हैं। हमने खुद अपने हाथों से बेचे हैं प्लॉट 4 करोड़ 20 के, हमने स्टार्टअप लिया था। अभी आप जाएं तो फुल कैश के ऊपर आपको रीसेल में 17 करोड़ बिल्कुल इस बात से तो देखिए ये तो बिलीव आपने अगर हम पे बिलीव किया कि आपने 1.5 करोड़ वाला छोड़ के 2.5 करोड़ का लिया है, तो एसोसिएशन तो आपकी उस ब्रांड के साथ है। अब एक मेरा कंसर्न है, ये लोगों का क्वेश्चन नहीं मेरा क्वेश्चन है, आप अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं कि गोल्फ स्टेट का मुझे क्यों कंसर्न था। मुझे इसलिए था कि आप लोगों ने एक के ब्लॉक लॉन्च किया, आपको भी पता है कि 30 लाख रुपए पे 3.5 मरले का प्लॉट लॉन्च हुआ था, तब ओवरसीज में 5 मरला चल रहा था 45 लाख रुपए का। आपने बेशक सोसाइटी ने उन लोगों के साथ ये कंपनसेट किया कि उनको 5 मरला दिया, बट 5 मरला 55 लाख वाली बुकिंग दी सोसाइटी ने। अच्छा उसमें ना हमारी गलती की थी, बेसिकली सीडीए ने वो प्लानिंग ही रुकवा दी थी कि 3.5 मरला सीडीए सेक्टर्स में नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी वजह से हमें बैकफुट करना पड़ा। तो और ऐसा भी नहीं था कि हमने जिन्होंने हमें वापस देना चाहे उनसे हमने वापस ले ली उसी प्राइस में, और जिनको हमने अकोमोडेट किया उस वक्त रेट चल रहा था 55 लाख रुपये। अच्छा देखिए डेवलपमेंट के लिहाज से तो हमने आपको एक तो जो है वो 15 मरले जो 15 जेड मरला जो हमने आपको एडिशनल दिए,
तो उसमें भी देखें ना उस वक्त की कॉस्ट में, उस वक्त की कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमने ऐसा नहीं किया कि यार हमने सबको ही कह दिया कि भाई नहीं हमने देना ही नहीं है तो आप अपने पे पैसे पकड़ें। तो यही चीज़ मैं सेम, मतलब आपका आंसर यही सेम। हमने तो कोई भी, हमने तो जो जो निजी सोसाइटीज एक्वायर भी की है हमने उनको भी, उन लोगों को भी खुश करके भेजा, प्रॉफिट्स दे के भेजा उनको। ठीक है, ये तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आने लगा था और सी 3.5 मरला कमर्शियल पे गायब हुआ है। तो ये लोग देखें ना, पास से देखें, पास से प्रेडिक्शन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें हम जो है वो जो सरकार को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना। सपोज देखिए हमने अगर लॉन्च किया था तो ऑब्वियसली उसकी बैक एंड में हमारी थोड़ी वर्किंग थी, लेकिन जब सीडीए ने अनाउंस कर दी कि 3.5 मरला नहीं होगा, अब 3.5 मरला वाले भी लोग, कमर्शियल वाले लोग भी फायदे में थे। आप भी देखिए अभी 2.5 करोड़ रुपये का प्लॉट है, तो ये इसकी रीसेल भी आप देख लें कैसी प्रॉफिट में ही ऑब्वियसली। तो मैं तो कहता हूँ कि लोग आप कंपेरिजन किया करें कि हमारा 6 मरला जो है डाउन का वो अभी 10 करोड़ रुपये का, आपको प्लॉट पड़ा हुआ है 2.5 करोड़ 3 करोड़ का पड़ा हुआ है, तो रेट का डिफरेंस तो आप इसको कंपेरिजन किया करें। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है कैंसिलेशन के बारे में। आप लोगों को पता है कि जी आपने कैंसिलेशन स्टार्ट की हुई है और अब बेधड़क कैंसिलेशन हो रही है, मतलब इतनी रैपिडली आप कैंसिलेशन की तरफ आ गए हैं। पहले सोसाइटी आपको पता है कि सिर्फ डाउन पेमेंट पे लोगों ने 10-10 लाख प्रॉफिट कमाया और 6-6 किस्तें, 3-5-5 4-4 किस्तें ड्यू होती थी, सोसाइटी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऑब्वियसली सोसाइटी जब डिलीवर की तरफ आती है तो सोसाइटी को पैसे चाहिए होते हैं, कैंसिलेशन की तरफ आती है, बट कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताएं, या तो किस क्राइटेरिया पे आप कैंसिलेशन कर रहे हैं। दूसरा मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिन लोगों का 10-10 12-12 लाख, एक मेरा केस भी आपके पास आया, 10-10 12-12 लाख जिनका पेंडिंग रह गया है, किसी की कोई मजबूरी है, उन पे एलपीएस भी दिन ब दिन अच्छा खासा लगता जा रहा है, तो ये इस पॉलिसी को आप कैसे एक्सप्लेन कैसे देखिए आप कैंसिलेशन को तो हाईलाइट कर रहे थे, फिर मैंने वही बात की कि नेगेटिव लोग नेगेटिव चीज़ को ना बड़ा हाईलाइट करते हैं। आप वो चीज़ हाईलाइट क्यों नहीं करते जब हम सोसाइटी में 10-10% 20% डिस्काउंट दें आप, उस चीज़ को भी तो आप देखें। तो ये तो जनरल सी बात है कि जब सोसाइटी पोजीशन की तरफ आ रही होती है, चीज़ों की तरफ आ रही है, तो कैंसिलेशन के प्रोसेस होते रहते हैं। और बात ये कि जब आप प्लॉट पहले दिन लेते हैं तो उसके ऊपर साफ एक हम आपको एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि इस तरह से आप इतने पैसे देते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ पे एग्री होते हैं तो आप डाउन पेमेंट उसकी देते हैं, ठीक है। ठीक। और सोसाइटी, मैंने कहा सोसाइटी ने बैक, अगर आप इस चीज़ को प्ली बनाते हैं कि सोसाइटी ने कोई डेवलपमेंट ही नहीं की तो मैंने इसलिए पैसे नहीं दिए, तो ये मैं समझता हूँ कि फजूल ज़बान है। जब सोसाइटी डिलीवर करने पे आपको आती है तो फिर आप डिलीवर करती है चीज़। अब आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कोई भी लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो मेरे तक पहुंचा सकते हैं, आपका नंबर मैंने ले लिया, तो ये है कि इंशाल्लाह आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपने जितने भी आंसर दिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं सेटिस्फाइड हो गया, क्योंकि हम काम करते हैं, लोगों को चीज़ें बेचते हैं, तो लोग हमसे ही वापस पूछते हैं कि भाई क्या बना। डायरेक्ट आपको बहुत कम लोग अप्रोच करते हैं, हमसे ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई आपने लेके दी थी। लोग तो इस तरह कहते हैं भाई तुमने फ्रॉड किया है हमारे साथ, तुमने ये किया। खैर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। उस्मान भाई कुछ एंडिंग पे कोई अपना मैसेज देना है तो काइंडली दे सकते हैं आप। मैं यही मैसेज दूंगा, सबसे पहले आसिम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, और जो सवाल क्लाइंट्स के थे जो हम तक नहीं पहुँचे आपने जो है वो हमसे किए। तो यही कहूँगा कि पार्क एक अच्छा ब्रांड है, आप उसके साथ एसोसिएट अगर हैं तो हम उसके कस्टोडियन हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।